मैं अरुण जी बहुत क्षमा चाहूंगा, आपके काफी इंतजार आपको करना पड़ा, लेकिन मैं उसके पहले दिखाना चाहूंगा, एक मेरे पास एक्स है, राहुल गांधी। देखिएगा, ये इस एक्स को देखिएगा आप। ये राहुल गांधी इस एक्स में साफ तौर पर कह रहे हैं कि आज भारत में कॉम्प्रोमाइज पीएम के राज में शांतिपूर्ण विरोध करना ही सबसे बड़ा अपराध बना दिया गया है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को धीरे धीरे ऐसी दिशा में ढकेला जा रहा है जहां असहमति को देशद्रोह और सवाल पूछने को साजिश बताया जाता है। सोचिए, मुद्दा कोई भी हो, अगर आप सत्ता के खिलाफ संवैधानिक तरीके से आवाज उठाते हैं तो लाठी, मुकदमा, जेल, ये लगभग तय है। पेपर लीक से त्रस्त युवाओं ने अपने भविष्य के लिए आवाज उठाई, जवाब मिला लाठियों से। तमाम वो जो जो कहते आए उसमें, और अंत में उसका वही है कि मतलब ये केवल असुविधा, ये न्याय की मांग को व्यवस्था के लिए असुविधा और मानकर हटा दिया गया है। ये इस तरीके की चीजें। मैं मुझे दो तीन चीजें उसमें, एक तो जो ये पूरा का पूरा सीन रहा है यहाँ, जो मैंने बात की आपसे फेडरल स्ट्रक्चर को जो तार तार करने वाला जो सिलसिला है, तो मैंने वही कहा कि अब बचा क्या है आपके पास, कहां आके खड़ा कर दिया है आपने देश को, और आपको ध्यान बांटना है। आप इजराइल में हैं और इजराइल से जो खबरें आ रही हैं, आप हम देख ही रहे हैं सारा कुछ। एक टिप्पणी, अनम्यूट सर, अनम्यूट प्लीज, अनम्यूट 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 अनम्यूट। म्यूट है आप। संजीव जी, आज खड़े कहाँ हैं आप? इजराइल में क्या कहा गया? फादर नेशन। तो अब आप खड़े नहीं हैं, अब आप पड़े हुए हैं। भाई और नेतन्याहू मेरे भाई, ये भी है वहां। नहीं, नेतन्याहू ने कहा इज मोर देन सर, फ्रेंड। सबसे कमाल जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि जब जिस दिन वो पैदा हुए थे उस दिन इजराइल आजाद हुआ। ये सबसे बड़ी कहानी है। तो वो उसमें भी ममदानी जी फिर नेहरू जिम्मेदार हो गए उसके लिए। उन्होंने नेहरू जी को भी जिम्मेदार, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। मतलब अब सबसे बड़ी समस्या है कि नेहरू की छाया से मोदी नहीं उभर पा रहे। पहला सवाल जो आपने कहा, आज हम कहाँ खड़े हैं दुनिया की नजर में? क्यों गए मोदी इजराइल? क्या जरूरत है? क्या समस्या है बताइए? कोई एजेंडा नहीं था, लेकिन दुनिया जानती है कि इजराइल और अमेरिका एक है। आज इस सदी के सबसे क्रूरतम जघन्य हत्यारे के साथ खड़े होके बार बार गले मिलके नरेंद्र मोदी ने क्या साबित किया है? भारत, जिसकी अपनी आइडियोलॉजी थी, अपनी नीति थी, अपना अपना स्टैंड था, वो सब खत्म हो गया है। आप कहाँ पहुंचे हैं? इजराइल का प्रधानमंत्री जो है वो अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में है, लेकिन भारत का प्रधानमंत्री उसके सामने जाके क्यों झुका है? मुट्ठी सा देश भारत के सामने है इजराइल। क्यों? क्योंकि वो डोनाल्ड ट्रंप का सबसे करीबी दोस्त है। और जिन एप्स्टीन फाइलों की बात पूरी दुनिया में हो रही है, लंदन में इस्तीफे हो गए, दुनिया भर में इस्तीफे हो रहे हैं, यहाँ तो हो नहीं रहा है। अभी बात आई, चाहे वो हरदीप पुरी की बेटियों की बात हो, खुद हरदीप पुरी की बात हो या प्रधानमंत्री की बात हो, कोई बात नहीं हो रही है। तो आज इजराइल में जो गए हैं, वो इजराइल में अपनी इज्जत बचाने के लिए, कोई इज्जत बची तो है नहीं। जो इजराइल कहेगा, जो ट्रंप चाहेंगे। एप्स्टीन ने लिखा था अपनी मेल में, जिसका ठीक से तर्जुमा किया जाए तो ये कि आपके दरबार में आएगा, नाचेगा, गाएगा, जो चाहोगे करेगा। वो किया उन्होंने। तो अब वही स्थिति है। जो कुछ एप्स्टीन फाइल में था वो था किसके लिए? इजराइल के लिए। इजराइल के लिए एप्स्टीन काम करता था, और इस बारे में अमेरिका के मीडिया में, अमेरिका की सोसाइटी में व्यापक चर्चा हो रही है। तो इजराइल ने, जैसा कि इजराइल का अपना उसकी मॉडस ऑपरेंडी है, उसकी रणनीति है, उसने नरेंद्र मोदी की उतनी कमजोर नसें अपने पास रख ली हैं कि मोदी जी सब कुछ छोड़ के, इज्जत भुला के पहुंच गए वहां पर। और जाके वहां बात क्या हो रही है? वहां बता रहे हैं कि मैं जिस दिन पैदा हुआ उस दिन भारत ने इजराइल को मान्यता दी थी। इसमें आपके पैदा होने का कौन सा योगदान हो गया? आपकी डेट ऑफ बर्थ वो सही है कि नहीं है, वो भी गलत, अभी पता नहीं है। तो यहाँ नेहरू ने जो किया, नेहरू ने मान्यता दी थी, तब नेहरू देश के प्रधानमंत्री थे। तो आपका क्या योगदान है उसमें कि आप पैदा हो गए? आपने तय किया था, या आपके पैदा होने में नेहरू का कोई योगदान है? क्या कहना चाहते हैं? ये चीज बड़ा गंभीर है। दूसरी बड़ी चीज ये है कि जिस तरह का भाषण हुआ है, जिस तरह की बातें हो रही हैं, एक प्रोटोकॉल होता है दुनिया में, एक जिस तरह की चीजें हैं, एक राष्ट्राध्यक्ष
दूसरे राष्ट्राध्यक्ष से मिलता है, कुछ नियम, कुछ परंपराएं, कुछ प्रोटोकॉल हैं, लेकिन नहीं, नरेंद्र मोदी को सब करने में मजा आता है, दुनिया भर में जग हंसाई हो। आज जो है इसी के आधार पर, मतलब नेतन्याहू ने कहा अपने भाषण में कि 2 बार मुझे एम्ब्रेस किया, मतलब गले लगाया, तो अब ये मोदी हग है, तीसरी बार तो नाम ही दे दिया, टुडे आई गॉट मोदी हग। कहा इसको भी भक्त बड़ा ऊंचा समझेंगे। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपने देश के सम्मान को रसातल में पहुंचा दिया दुनिया की नजर में। आज ट्रंप आपको गुलाम की तरह ट्रीट कर रहा है, हुक्म चला रहा है, आप मान रहे हो, अब डायरेक्ट भी नहीं, अब इजराइल के जरिए है। वो आसमान में जहाज में कहता है, ही नोज आई एम एंग्री, वांट टू प्लीज मी। अभी भी जो है कुछ कहा गया और कुछ निकाल लिया अर्थ ट्रंप के बयान का कि 35 मिलियन लोग मर जाते, ये बात पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कही। उन्होंने उल्टा पता निकाल दिया कि वो ट्रंप कह रहा है कि 35 लोग, प्राइम मिनिस्टर मर जाता। ये इंडिया का, ये अपने अपने अर्थ हैं। असल चीज ये है संजीव जी कि भारत के भीतर और भारत के बाहर भारत की इज्जत तो पूरी तरह खत्म हो गई है। आप कोई स्टैंड कहीं नहीं, सम्मान लेने जा रहे हैं। मतलब दुनिया की नजर में जो व्यक्ति हत्यारा है, इजराइल ने गाजा पट्टी में क्या किया है, उस गाजा पट्टी का जो किस तरह लोग भूखे, छोटे दुधमुहे बच्चे भूख से बिलबिला के मरे, महिलाएं दवा, बूढ़े दवा के अभाव में, महिलाएं बिना रोटी के, और क्या कितनी संख्या में, कौन खड़ा था? बिल्कुल बिल्कुल। अरुण जी आप पहले चरण में समाप्त करिएगा एक बार, तो मैं एक अनिल सिन्हा जी से वो एनसीईआरटी वाले मामले में टिप्पणी देंगे। मैं आप करिए पहले। मैं जो बात कह रहा हूं कि पहले तो ये बता दो आप कि आपके साथ इजराइल खड़ा हो गया तो अब आप जाके इजराइल की गोद में बैठ गए। इजराइल वो देश है जिसने 21वीं सदी का सबसे बड़ा नरसंहार किया है। जी। आप एक तरफ फलस्तीन का भी सम्मान ले आते हैं, उनके साथ भी खड़े हो जाते हैं, और दूसरी तरफ उस हत्यारे के साथ भी खड़े हो जाते हैं। और यही नहीं, भाई बंदी भी हो जाती है, गले भी पड़ जाते हैं, और जो इसके बाद क्या मतलब माना जाए। और जहां तक भारत की बात है, भारत के भीतर बीजेपी वर्सेस ऑल है। नरेंद्र मोदी की सरकार हर राज्य में जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, हर विपक्षी नेता जो बीजेपी का विरोध कर रहा है सबको दुश्मन मानती है। यस, विचारधारा नहीं अलग थी, दुश्मन मानती है। जो एआई समिट के अंदर जो प्रदर्शन हुआ, युवाओं ने किया, कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन उसको जिस तरह से मुद्दा बनाया गया, उसको देखिए आप, ऐसा लग रहा है कि पॉलिटिकल राइवलरी नहीं है, ये व्यक्तिगत दुश्मनी है। और उसकी जो है वानगी आपको आज हिमाचल में देखने को मिली। जी जी। ये बहुत बड़ा संकेत है कि देश में अब क्या होगा, क्योंकि दिल्ली पुलिस वर्सेस पुलिस ऐसे शुरू हो गया, जिस तरह हाथापाई बची थी वहां। देखिए संजीव जी, पंजाब में आतंकवाद हुआ करता था, तब अनिल जी भी जानते हैं, सुधांशु जी भी दिल्ली में है, तो क्या पंजाब पुलिस को लेकर के किस तरह की चीजें थी। आज की स्थिति है कि आप हर राज्य में, आपका चलिए राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी, उत्तराखंड, ये मध्य प्रदेश, ये सब आपके पास है, लेकिन दक्षिण आपके पास नहीं है, कश्मीर आपके पास नहीं है, पंजाब आपके पास नहीं है, हिमाचल आपके पास नहीं है। इन राज्यों को आप दुश्मन मानते हैं। बंगाल में आपने अपनी दुश्मनी दिखा दी है, और ये कोई छोटा मोटा कार्यकर्ता नहीं करता, खुद प्रधानमंत्री ये करते हैं। तो एक विभाजक रेखा खींच दी है, लोकतंत्र को खत्म कर दिया है, और देश को गर्त में पहुंचा दिया। आज हम दुनिया में सबसे अपमानित और बदनाम देश है। किस लिए? क्योंकि हमारा नेतृत्व अपनी जनता को भी ठीक से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है, चाहे वो लोग अमेरिका से हथकड़ी बेड़ी लगा के भेजे गए हों, या चीन में वो लड़की को 18 घंटे, जिसको अरुणाचल की लड़की को रोक के उससे बदतमीजी की गई, कोई नहीं बोला। बिल्कुल बिल्कुल नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर सुधांशु ने अभी कहा था कि वो मणिपुर वाला घटनाक्रम बताया था कि क्या कुछ हुआ। आपके पास वक्त है, मैं कोई दिक्कत नहीं है, आप करिएगा दोनों पे। मैंने इजराइल वाला भी पूछा था कि यदि नेता विपक्ष यदि होते वहां, हमारे यहाँ हो जाता, तो फिर क्या हाल होते देश में। अब तक तो पता नहीं क्या क्या होता। ऐसा है कि हमारे यहाँ जो है,
मीडिया बिका हुआ है, संस्थाएं सारी बिकी हुई हैं। इसके बाद इन बातों का क्या होता है इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि अपने आप वो हो ही नहीं सकता। अपने आप अभी सारा नोएडा का लश्कर नोएडा अभी गला फाड़ के चिल्ला रहा होता कि देखिए देश की इज्जत बिगाड़ दी, नेता प्रतिपक्ष ने बहिष्कार कर दिया। इजराइल में नहीं है ऐसा। मूल बात यह है कि नरेंद्र मोदी आज की तारीख में बहुत डरा हुआ व्यक्ति है। उसे देश में संसद में महिला सांसदों से डर लगता है। उसको दुनिया में डर अब लग रहा है तो वो लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप से, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप लगातार बेइज्जत कर रहे हैं और उस बेइज्जती को रोकने, उसमें राहत पाने के लिए आज वो इजराइल के साथ खड़ा है। इजराइल से जाके गले मिलते हैं, इजराइल में जाके सारी सौदे और बड़ी बड़ी बातें करते हैं। लेकिन भारत की संस्कृति, सभ्यता और भारत का जो स्वभाव था, उसमें अगर कोई प्रधानमंत्री सदी के सबसे क्रूरतम हत्यारे के साथ जाके खड़ा होता है तो भारत के लिए डूब मरने की बात है। इसके आगे इसमें क्या कहें। देश को रसातल में पहुंचा दिया है। दुनिया भर में जो भारत की कूटनीति, लोक नीति और तमाम उससे जो इज्जत थी, विदेश नीति, वो सब खत्म है। आज नरेंद्र मोदी खुद को बचाने के चक्कर में कुछ भी करने को तैयार है। नेता विपक्ष क्या करें? नेता विपक्ष जो मुद्दे उठा रहे हैं उस पर बात नहीं हो रही है, कोई बात नहीं कर रहा है, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, संसद में नहीं आ रहे हैं और भागे भागे बिना कहे नरेंद्र मोदी ये भूल जाते हैं कि वो सिर्फ नरेंद्र दामोदर दास मोदी नहीं है, वो आज भारत के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन अगर उन्होंने गलती की है, अगर वो एप्स्टीन की फाइलों में है, तो कायदे से उन्हें देश को बता के पद छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस्तीफा उनकी लिस्ट में नहीं है। खुद तो छोड़ो, वो हरदीप पुरी से इस्तीफा लेने को तैयार नहीं है। तो इसके बाद बचता क्या है? इसके बाद कुछ बचता नहीं है। बहुत नहीं जो मैंने अब आप मान लीजिए कि इजराइल फादर नेशन है और आप मदर नेशन हो। इसके आगे कुछ नहीं।